अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है जी बीफ यखनी पुलाव, जो इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा अगर आप इसी तरह से उन्हें बना के खिलाएंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको सारी रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिलती रहें। बीफ मैंने लिया है 2 किलो और इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। 3 स्मॉल साइज प्याज और 3 घटियां मैंने ली हैं लहसुन की। अगर घटियां छोटी हैं तो 3 ले लें, अगर बड़ी हैं तो 2 ले लें। सबसे पहले मैंने बीफ को प्रेशर लगाना है, इसलिए प्रेशर में बीफ ऐड कर दिया है। साथ ही एक फुल जग भर के पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज जिसे मैंने कट कर लिया है और साथ ही लहसुन की साबुत गठियाँ भी। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1.5 टेबलस्पून नमक। अब इसे मैं प्रेशर लगा रही हूँ 30 से 35 मिनट के लिए। 5 मिनट चूल्हे की फ्लेम हाई रखें, इसके बाद फ्लेम मीडियम कर दें। पाँच मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हे की फ्लेम मीडियम कर दी है। 35 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब जब तक एयर पूरी तरह से निकल नहीं जाती तब तक प्रेशर कुकर नहीं खोलना। अच्छा जी, एयर सारी निकल चुकी है। सबसे पहले मैंने वेट उठाया है ताकि थोड़ी बहुत एयर जो मौजूद है वो भी निकल जाए। अब प्रेशर खोल रही हूँ और चेक करती हूँ कि गोश्त अच्छे से पक गया है या नहीं। ये देखिए जी, गोश्त अच्छे से पक चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेशर खोलते हैं और गोश्त अच्छे से नहीं पका तो आप इसे दोबारा प्रेशर लगा दें 10 मिनट के लिए। अच्छा, ये जो लहसुन की साबुत घटियां डाली थी इस तरह सेपरेट बाउल में निकाल लें। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हाथ से अच्छी तरह मसल लें ताकि जो सारा पेस्ट है वो निकल आए। और ये जो छिलके हैं इन्हें वेस्ट कर दें और ये लहसुन का पेस्ट पुलाव में ही ऐड करना है। चावल मैंने लिए हैं 2 किलो और इसे मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। अच्छा जी, गोश्त भी पक चुका है और यखनी भी तैयार है। अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज के और इन्हें मैंने कट कर लिया है। टमाटर 3 बड़े साइज के, चॉप्ड अदरक 2 टेबलस्पून। सबसे पहले मैं पतीले में प्याज ऐड कर रही हूँ, साथ ही 3 बड़े चम्मच घी के। अब प्याज के लाइट ब्राउन होने तक का वेट करना है। ये देखिए जी, प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। दो से 3 मिनट के बाद मैं इसमें कट किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ, साथ ही चॉप्ड अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
2 मिनट मज़ीद पकने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, बट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। गरम मसाला 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 3 टेबलस्पून और 1 गिलास पानी। दही 4 बड़े चम्मच, अब इसे अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अच्छा जी, मसाला अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। मैं जितने ग्लास चावल लेती हूँ उस हिसाब से 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने 6 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 7 गिलास यखनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर यखनी उतनी नहीं है जितनी आपने ऐड करनी है, सिंपली जितनी है उतनी ऐड करके बाकी पानी ऐड कर दें। अगर आप किलो के हिसाब से पानी ऐड करना चाहते हैं तो 2 किलो चावल में 2 किलो पानी ऐड करके 1 गिलास और ऐड कर दें। आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अच्छा जी, यखनी ऐड करने के बाद इसमें नमक चेक कर लें कि आपके टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। अगर नहीं तो और ऐड कर लें। यखनी पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद इसे मैंने मिक्स कर दिया है और साथ ही ऊपर से कवर कर दिया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाजमी चेक करते रहें। ये देखिए जी, चावल में से पानी खुश्क हो गया है, यानी कि दम लगने के लिए चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे दम लगा रही हूँ 30 मिनट के लिए। चूल्हे की फ्लेम भी स्लो कर दी है मैंने। अच्छा जी, 30 मिनट हो चुके हैं। अब चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बीफ पुलाव डन हो चुका है। अब इसे डिश में मैं निकाल रही हूँ। ये रहा जी गर्मा गर्म और मज़ेदार सा बीफ पुलाव। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।